तो जी आपके लिए आज जो है एक सुनहरा मौका है और आज का जो मकान है जी जड़ से मकान 2 मंजिल बना हुआ 50 गज का 15 बाई 30 का स्टैंडर्ड साइज का। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंट्री ब्लॉग पे। और दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारी सी चीज़ लेकर आए हैं। तो जी आपके लिए आज जो है एक सुनहरा मौका है और आज का जो मकान है जी जड़ से मकान 2 मंजिल बना हुआ 50 गज का 15 बाई 30 का स्टैंडर्ड साइज का। और मकान भी ऐसा कि जिसमें आपको 1 रुपये भी नहीं लगाने हैं जी, 1 रुपये भी नहीं लगाने हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ जी इसमें तो हमें कोई काम करना ही नहीं है। देख सकते हैं आप टाइल वाइल से एलिवेशन देख लीजिए, आप टाइल से फिनिशिंग करी गई है। उसके अलावा फ्रंट देख लीजिए, यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर है गेट भी बड़ा लगाया गया है ताकि जो घर की शोभा है वो भी बनी रहे। साथ में एक रूम भी दिया गया है बाहर की तरफ। तो इन सारी चीज़ों को अभी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ बताने वाले हैं, चाहे वो प्राइस हो, चाहे लोकेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन, कनेक्टिविटी और वगैरह वगैरह जो भी हो, डेली रूटीन से लेकर और फ्यूचर तक जो भी यहाँ पे चीज़ें होने वाली हैं उन सब की आपको जानकारी देंगे। तो मित्रों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों घर दिखाने से पहले, घर के अंदर जाने से पहले उन चीज़ों की बात कर लेते हैं जो आपके माइंड में चलती रहती है और आप जो है अपना फ़ोन खटकाते रहते हैं, ठीक है। तो पहले उन चीज़ों पर बात करेंगे। तो देखिए आपको मैं एक बात बता देता हूँ, एक बहुत ही सुंदर और छोटी सी बात है, वो ये कि हर चीज़ की कीमत होती है। आप लोग क्या सोचते हैं कि भाई 10 से 15 लाख में बना हुआ मकान मिल जाए, चौड़ी गली में हो, सारी सुविधा हो, पक्की रजिस्ट्री हो। और जबकि आप भी ये जानते हैं कि भाई आज के टाइम में दिल्ली के अंदर जहां सारी सुविधा विकसित है, ऐसी कॉलोनी में 50 गज का प्लॉट भी 15 से 20 लाख में मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और हम ऐसे इलाके में काम करते हैं जहां पर 15 से 20 लाख में आपको शायद बना हुआ भी कभी कभी मिल जाता है 1 मंजिल का। तो यही बात ज़रूर समझनी है आपको कि औने पौने बिना किसी दिमाग के, बिना किसी पाँव के, सर के जो है बात ना करें। हमेशा ध्यान रखें कि भाई अगर हम कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, आप अपने आप को रख के देखें कि आपकी प्रॉपर्टी है, आपका घर है और आप उसे सेल करना चाहते हैं तो क्या रीजनेबल प्राइस होना चाहिए जी। तो इसीलिए आपसे कह रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा कि जब कभी भी कोई हम प्रॉपर्टी आपको दिखाते हैं ना तो बहुत सोच समझकर आपको प्राइस बताया जाता है। और आज का जो मकान हम आपको दिखा रहे हैं उसमें भी हम बहुत सोच समझकर आपको प्राइस बताएंगे और प्राइस भी वही बताएंगे जिसमें आपकी जेब में, बजट में ये प्लॉट आ जाए। और आप ओवरऑल जब कैलकुलेशन करोगे ना, मतलब कि जो इसमें चीज़ लगी है, पत्थर का काम किया गया है, और हो सकता है थोड़ा बहुत कम किया गया, अंदर जो प्लस्तर है आपका नॉर्मल है, लेकिन बाहर से जो है कि फिनिशिंग करने के लिए और किचन में भी थोड़ा बहुत जो है कि लुक देने के लिए घर को कुछ काम इसमें थोड़ा बहुत पैसा लगाया गया है। तो 2 मंजिल में जब कभी भी हम घर बनाते हैं तो आपको पता होगा कि कितना भी खर्चा आप बचा लो, कितना भी खर्चा आप बचा लो, कम से कम 10 से 15 लाख रुपए, चाहे बहुत मिनिमम मान लेते हैं 10 से 12 लाख रुपए आपके खर्च होने ही हैं आज की इस महंगाई में। और घर नया बना हुआ है, मैं पहले बता दूं, जो आरसीसी का रोड है जिसमें सीवर का भी देख लीजिए अब काम हो चुका है और इस पे ये जो गिट्टी आपको दिख रही है 2-4 दिन में यहाँ पे आरसीसी पड़ जाएगी और फिर ये अलग ही आपको लोकेशन समझ में आएगी, अलग ही तरह से साफ़ सफाई दिखाई देगी। तो इसीलिए जो है कि ये जो पूरी गली है, बहुत बड़ी नहीं है, सामने आप देख सकते हैं गाड़ी खड़ी है, सीवर का काम हो चुका है, बस आरसीसी का रोड डल जाएगा तो आपको और सुंदर दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं प्लॉट के अंदर। और घुस जाओगे बेटा इसके अंदर? तो देखो दूर से बैठ के, बच्चे हमेशा परेशान करते, कहीं भी रहते हैं, उत्सुकता रहती है, कोई बात नहीं। तो चलिए अब वीडियो में जो है कि अब हम घर के अंदर चलेंगे और आपको अंदर चल के ये चीज़ें दिखाएंगे कि भाई आपके रहने लायक घर है या नहीं है। तो देख सकते हैं 15 फुट के फ्रंट से काफ़ी अच्छी तरीके से इसको मैनेज किया गया है। तो सबसे पहले चलेंगे, चलिए देखिए एक तो ये बाहर का गेट है रूम का ही, तो चलेंगे अंदर और यहाँ से आपको जो है कि दिखाएँगे, ठीक है ना। तो देखिए अंदर घुसते ही आपकी स्टेयर्स हो गई, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ आपकी चली जाएंगी। फिनिशिंग है घर में, ऐसी कोई बात नहीं है कि कहीं से, देखिए सीलन उलन का यहाँ पंगा नहीं है, पहले ही बता दूँ।
यहाँ सीलन का कोई पंगा नहीं है, मैंने पूरे घर में घूम के देख लिया है। तो आप देखिए सामने, ठीक है, जैसे ही हम घुसते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एरिया आपको दिया गया है जिसमें आप थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं, मोटर लगाई गई है। घुसते ही जो है कि बाहर की तरफ, अगर आप इस गेट को ऐसे बंद कर दोगे तो बंद करने के बाद ये बाहर की तरफ आपकी लैट्रिन आती है, ठीक है ना। तो इसको खोल देते हैं, आपको समझाने के लिए मैंने बंद किया था। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि आपकी टॉयलेट है, और तो ये जो है कि आपकी टॉयलेट है, और टॉयलेट भी देख लीजिए भाई फिनिशिंग की हुई है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि फिनिशिंग नहीं की हुई है, अपना पूरा काम किया हुआ है। दूसरा, घुसते ही देखिए जैसे ही ये दरवाज़ा दिया गया सेपरेशन के लिए, ताकि बाहर अगर कोई, देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई बाहर से आना चाहे, फ्लोर वाइज रहना चाहे, तो यहाँ से ये गेट बंद कर दे, और गेट बंद करने के बाद ये इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पे ये वाला गेट अगर आप बंद कर देते हैं तो बाहर से इंसान आएगा और ऊपर अपने आप चला जाएगा, उसको इस वाले पोर्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इधर बंद करके भी आप इस वाले गेट से बाहर निकल सकते हैं। समझने के लिए आपको मैं बता देता हूँ, देखिए रूम में आ जाते हैं, तो ये वो गेट था जो बाहर से हमें दिख रहा था, ठीक है। तो ये भी रूम ठीक ठाक बनाया गया है, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत कंजेस्टेड है, रूम पूरा है। आप देख सकते हैं एक सिंगल बेड लगा हुआ है, और उसके बावजूद यहाँ पे लगभग 4 फुट के आसपास की जगह बची हुई है, ठीक है। तो 9.5 बाई समथिंग का कमरा लग रहा है ये, और इस पर बाहर रोशनदान और खिड़कियाँ दोनों दी गई हैं, ठीक है ना। और इसके बाद इस तरफ से अगर आप देखेंगे तो इधर से इसमें अपना सीलिंग का काम भी पूरा किया हुआ है, देख लीजिए। और यहाँ पे एक रेक भी दी गई है जिसमें आप दरवाज़ा लगा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अंदर चलते हैं। अब जब इधर आ जाते हैं तो आप ये देख लीजिए, इधर से भी आप घुसेंगे तो ये किचन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। और ये मेन गेट है, आपकी मेन एंट्री है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, आ सकते हैं। तो यहाँ किचन आपको मिलेगा, और किचन भी स्पेसेस बनाया हुआ है, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा बनाया है, चलने फिरने में दिक्कत है, नहीं। देख लीजिए आप, अब ये कि ऐसे पूरा लोकेशन आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें नीचे मार्बल लगा के काम भी कर दिया पूरा किचन में, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सारी रेक वेक भी बना दी है ताकि आप इसमें सामान वामान रख सकें, तो ठीक किया है काम। इसमें थोड़ी सी अगर एक कैबिनेट लगा देते ना, और तो और सुंदर दिखाई देता है। तो ठीक है, जो भी बनाए बढ़िया है, बाकी आप लेंगे तो अपना कर सकते हैं काम, ठीक है। उसके बाद ये पूरी लेंथ में रूम आ जाता है, ठीक है। अंदर की तरफ आपका बाथरूम दिया गया है कि आप नहाना धोना चाहें तो अपना आराम से बाथरूम में आ जाइए। मैं आपको बैक कैमरे से एक बार दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, बाथरूम में पूरी मार्बल उर्बल का काम किया हुआ है, टाइल का काम करा हुआ है पूरा, ठीक है। सॉरी, टाइल्स ही लगी है चारों तरफ, और नीचे भी फ्लोर पे। और इसमें आप देख सकते हैं, एक बार इसको हटा देते हैं ना तो और दरवाज़ा खुलेगा, हाँ ठीक है। तो ठीक है, नहाने धोने के लिए कोई ऐसी समस्या नहीं है, बढ़िया। किचन लैट्रिन बाथरूम को अच्छे तरीके से इन्होंने सजाया है, ये एक अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद जब हम घुसते हैं मेन से, हम आए इसमें छोटी सी लॉबी में जिसमें किचन था, इसमें आप देख लीजिए पूरा बड़ा बेडरूम है अपना, इधर रेक भी दी हुई है, और देखिए सीलिंग का काम पूरा किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है, सीलिंग का काम पूरा किया हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो भाई पूरा स्पेस है कमरे के अंदर, सारी चीज़ें हैं, और टेबल वेबल भी रखी है पढ़ाई की। यहाँ पे माता जी का दरबार भी सजा हुआ है, यहाँ पे अपना रखा हुआ। और ये अगर हम इसको बंद करते हैं तो आप स्पेस देख पाओगे, देखिए ये जो है कि आपका पूरा ये वार्डरोब भी रखा हुआ है, ठीक है ना, ड्रेसर वेसर सब कुछ है। तो देखिए, कहने का मतलब ये कि कमरे में पूरा स्पेस है, 15 बाई 11 के आसपास का कमरा बनाया हुआ, तो काफ़ी बड़ा कमरा है। तो इस तरीके से अगर देखें तो भाई ठीक है, रहने के लिए नीचे तो बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है। तो चलिए, अब नीचे का तो हो गया ख़त्म, अब चलते हैं ऊपर की तरफ, और ऊपर देखते हैं कि भाई ऊपर कैसा बना हुआ है घर। समय नहीं गवाएंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा और बैटरी भी लो हो रही है, तो इसलिए थोड़ा तेज़ करेंगे काम। तो ये देख लीजिए, नीचे से यहाँ से आ गए हम, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी जो सीढ़ी है काफ़ी स्पेसेस बनाई गई है, लगभग 3-3.5 फुट के आसपास का एरिया दिया गया है। ऐसे ही घूम के ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पर एक दरवाज़ा लगा लीजिए तो आप बिल्कुल अलग हो गए, मतलब उस फ्लोर से ही सब फ्लोर सिस्टम हो जाएगा, ठीक है ना। फ्यूचर में भी ठीक है, रेंट के पर्पज़ से भी बहुत बढ़िया है। अब आप देख लीजिए, ये थी ये पूरा एरिया है, और ये स्टेयर थी आपकी जहाँ से हम आए हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पर देखिए एरिया कितना है, जैसे हम आते हैं ये पूरा खुला खुला एरिया दिया हुआ है। अब इसमें आते ही देखिए हमें सबसे पहले क्या मिल रहा है, आते ही ये देख लीजिए बाथरूम है, सीढ़ी से आएंगे सामने तो उसके बाथरूम पड़ेगा। बाथरूम में नीचे मार्बल लगाई गई है, ग्रेनाइट है सॉरी, और ऊपर सारा ये आपका काम किया हुआ है। बैक कैमरे से दिखाता हूँ, तो देख लीजिए यहाँ पे ग्रेनाइट का काम करा हुआ है, और सारा टाइल का काम किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हैंगर भी लगी हुई है, और ठीक है, बाथरूम में सारा काम फिनिश है। उसके बाद देखिए आप पूरा की पूरा जो एरिया है, थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ, तो देखिए पूरा एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना।
इसके बाद यहाँ पे है आपका टॉयलेट। टॉयलेट अलग करके बनाया गया है, दिखाई देता हूँ एक झलक। इसमें भी नीचे ग्रेनाइट लगा है और ऊपर टाइल लगी है 5-6 फुट तक, ठीक है। इसके बाद जो मैंने आपको बताया कि देख लीजिए एरिया कितना है, यह आपका एरिया पूरा है। और यहाँ से सामने आप देखिए तो इस तरफ जब स्टेयर से हम यहाँ से आते हैं तो इस तरफ सामने ही देख लीजिए बाथरूम भी है और आपका जो है कि किचन भी है। तो किचन में आप देखिए, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। किचन में जैसे नीचे बनाया गया था वैसे ऊपर बनाया गया है, ग्रेनाइट पूरी लगाई गई है, रेक बनाई गई है, 3-3 स्लैब बनाई गई है। तो ये अच्छी बात है कि चलो सारा काम यहाँ पे अपना हो जा रहा है, कोई समस्या नहीं आई किसी भी तरह की। और इसके बाद फिर यहाँ पे स्पेस भी है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ रखना चाहें सोफ़ा वोफ़ा वो भी रख सकते हैं। सीलिंग का पूरा काम हुआ पड़ा है। और अगर हम अंदर चलें तो अंदर चलते ही देखिए, एक तो सामने बेडरूम हो गया और दूसरा ये है। चलिए ये भी अच्छी बात है कि भाई छोटी सी कमी मुझे लग रही है, वो ये है कि अगर मार्बल नीचे जो है ना कुछ थोड़ी बहुत टाइल लगा देते। देखिए सीलिंग पे भी अच्छा काम किया हुआ है। स्पेस है इसमें भी, सिंगल बेड लगने के बाद भी जगह बची हुई है, ठीक है ना। रेक भी बना दी है और अलमारी भी बनाई है। इसमें आप दरवाजे लगा लेंगे तो वार्डरोब अच्छा बन जाएगा आपका, परमानेंट वाला। नीचे अगर टाइल लग जाती ना तो बड़ा मज़ा आता। पत्थर में तो ज़्यादा खर्चा होता है, लेकिन टाइल मतलब पत्थर में क्या, लेबर का ही ज़्यादा खर्चा है, पत्थर तो टाइल में बराबर ही पड़ जाएगा। अब ये बेडरूम है आपका, मास्टर बेडरूम कह लीजिए। इसमें भी आप देख सकते हो सीलिंग पे काम किया हुआ है पूरा, ठीक है, कोई काम नहीं करना है, ठीक है ना। और स्पेस पूरा है, 15 फुट की पूरी लेंथ में रूम बनाया हुआ है। देखिए बेडरूम लगने के बाद भी आप देख सकते हैं डबल बेड लगा हुआ है, सॉरी। डबल बेड लगने के बाद भी आपके पास लगभग ये मान के चलिए 2 फुट की जगह बच रही है। तो इसका मतलब ये है कि 10 फुट के आसपास का जो है कि ये इसकी लेंथ दी गई है। 9 साढ़े 9 10 फुट के आसपास ही लग रही है मुझे तो, ठीक है ना। और स्विचेज भी फिर मॉडुलर लगाए गए हैं। अच्छी बात है कि भाई काम पूरा करवा रखा है इन्होंने। ये देख लीजिए एग्जॉस्ट, और यहाँ देख लीजिए आपका। तो भाई काम तो बढ़िया करा हुआ है सारा। और किचन देख लीजिए, किचन पूरा की पूरा जो है कि आपका फिनिशिंग है, हर चीज़ यहाँ ग्रेनाइट की बनाई हुई है। और अब चलते हैं छत पे। तो प्यारे मित्रों, अब हम आ गए हैं दोनों फ्लोर से पास होते हुए छत पर, ठीक है। और छत पर आप देख सकते हैं, छत से ना आपको एक बार मैं ये दिखा देता हूँ। ये देख लो आप, गली है पूरी, ठीक है। और इस गली में 15 फुट की ये गली है और सामने ही है। और मेन रोड दिखा दूँ आपको, तो ये भी देख लीजिए। सामने रानीखेड़ा का बस स्टैंड है, बैक कैमरे से दिखा, सामने ही आप देखिए रानीखेड़ा का बस स्टैंड है। घर की छत से खड़ा होकर मैं देख रहा हूँ, रानीखेड़ा का बस स्टैंड है। तो आप देख सकते हैं कि बस स्टैंड बगल में ही है आपके। 15 फुट की गली है और 15 फुट की गली में आपको 50 गज का प्लॉट 2 मंजिल बना हुआ मिल रहा है। और साथ में आसपास पूरी आबादी, ऐसा भी नहीं कि मतलब कोई सुनसान इलाका हो, नहीं, पूरी आबादी आपको देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हो भाग्य विहार का सी ब्लॉक है ये, जी भाग्य विहार का सी ब्लॉक है। और इस सी ब्लॉक में आपको सारे अच्छे अच्छे घर देखने को मिलेंगे। हाँ, एक बात कहना चाहूँगा कि इस गली की जब आप एंट्री पे जाओगे ना, तो वो जो रानीखेड़ा चौक से जो जा रहा है रोड आपका जैन स्कूल तक, वो थोड़ा सा जो है कि अभी गंदगी वाला आपको दिखाई देगा, क्योंकि कुछ वाटर लॉगिंग रहती है रोड पे। लेकिन गलियाँ आप देखोगे तो गलियाँ बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं। RCC के रोड सारे बन गए हैं, बिजली है, पानी है, सीवर जो है डल चुका है। और बहुत जल्द ऐसा होगा कि सीवर आपका 1-1.5 साल में शायद चालू भी हो जाए। तो प्यारे मित्रों, अगर आप ये मकान लेना चाहते हैं, जड़ से 2 मंजिल का 50 गज का बना हुआ मकान, वो भी मेन रोड के बिल्कुल पास में, तो इसकी जो आज की प्राइस रखी गई है वो रखी गई है 25 लाख रुपए। और इसमें भी आपका कुछ ना कुछ मान सम्मान किया जाएगा। लेकिन देखिए, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि मान सम्मान का मतलब ये नहीं है कि 25 लाख रुपए अगर हमने आपको बताए हैं तो आप सीधा 20 कहें, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि मान सम्मान उसी में होगा जब आप हमें भी सम्मान देंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। क्योंकि आप भी एक एस्टिमेट लगा सकते हैं, आज की डेट में अगर 2 मंजिल का नया रोड से ऊंचा मकान अगर बनाया जाए तो सिंपल सी बात है 15 लाख रुपए से कम की कोई गुंजाइश है ही नहीं आज की डेट में। और आज की डेट में 50 गज का 15 फुट की गली में आप प्लॉट लेंगे ना, तो भाग्य विहार में तो 15 लाख रुपए से कम नहीं है जी। चाहे आप किसी भी गली में ले लो, आप 15 फुट 20 फुट तक, खैर बहुत ऊंचा चला जाएगा रेट, 15 फुट 10 फुट यही रेट मिलेगा 14-15 लाख रुपए का। तो फिर भी 30 लाख रुपए के आसपास हो रहा है। लेकिन हम आपको 25 ही कह रहे हैं और उसमें भी कुछ ना कुछ मान सम्मान करने को कह रहे हैं। दूसरी बात, मीटर लगा हुआ है, पानी है, बिजली है, सब कुछ है, कुछ करना ही नहीं है, बस अपना सामान लेके आना है, रखना है और रहना शुरू करना है।
बनाने की टेंशन से भी दूरी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए जो प्राइस रखा गया है वो आपके लिए बेस्ट सूट करता है। फिर भी आपके लिए कुछ ना कुछ मान सम्मान हम कर ही रहे हैं। एक बार ज़रूर आकर मकान को देखें, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। तो बेहतर होगा। अगर ऐसी फ़ोन पे बात होती रही उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। जब आप आएंगे यहाँ पे सुविधा देखेंगे, मकान देखेंगे, उसके बाद बात की जा सकती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।